हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 71st बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 12। और ये आपका बीपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत में कृषि विपणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? बिहार में कोई मंडी यानी कृषि बाजार यार्ड नहीं है। एपीएमसी बिहार में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। बिहार में एपीएमसी को 2006 में ख़त्म कर दिया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? बिहार के साथ कृषि उत्पादों को ई नैम प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है। तो हाँ, सेकंड भी आपका बिल्कुल सही है। इसे डिटेल में आगे देखेंगे। तीसरा आपका है ई नैम में ऑनलाइन व्यापार के लिए कुल 238 वस्तुओं की अनुमति है। और ये कब हुआ है? जब बिहार के साथ कृषि उत्पादों को ई नैम प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है। तो ई नैम में ऑनलाइन व्यापार के लिए कुल 238 वस्तुओं की अनुमति है। तो तीसरा आपका स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछ क्या रही कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑल 1, 2 एंड 3। अब इसे डिटेल में देख लेते हैं। केंद्र ने फैसला किया है कि 7 प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा किस पे? ई नैम प्लेटफॉर्म पे। सातों बिहार से है, जिससे टोटल कमोडिटीज अलाउड फॉर ऑनलाइन ट्रेडिंग टू 238, मतलब 238 वस्तुएं हो जाएगी अब किस पे? ई नैम प्लेटफॉर्म पे। कितना? 238। इसके अलावा बिहार में मंडी यानी एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड नहीं है। एपीएमसी को ख़त्म कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था। कौन से ईयर में? 2006 में। 2006 में ख़त्म कर दिया गया था। हालांकि सूत्रों ने बताया कि केंद्र का इसमें कोई दखल नहीं है, क्योंकि यह राज्य द्वारा भेजी गई सिफारिश पर आधारित है। सूत्रों ने बताया कि बिहार में 20 मंडियां ई नैम से जुड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में 20 मंडियां ई नैम से जुड़ी है। हालांकि बिहार में एपीएमसी नहीं है, लेकिन राज्य द्वारा भेजी गई सिफारिश पर ये आपका आधारित है। तो बिहार में 20 मंडियां ई नैम से जुड़ी है। अच्छा, वो 7 प्रोडक्ट कौन से है ये भी आपको याद रखना है। जो 7 प्रोडक्ट है, मरचा राइस या मिर्चा राइस भी बोलते हैं, कतरनी राइस, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, बनारसी पान और शुगर केन। ये याद रखना है। मरचा राइस, कतरनी राइस, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, बनारसी पान और शुगर केन। ये 7 प्रोडक्ट है बिहार से, जिसे ऐड किया गया है ई नैम प्लेटफॉर्म पे, जिससे टोटल ई नैम प्लेटफॉर्म पे वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई है? 238 हो गई है। 238 हो गई है। इसके अलावा बिहार में कितनी मंडियाँ ई नैम से जुड़ी है? तो बिहार में 20 मंडियाँ ई नैम से जुड़ी है। और जो मरचा राइस है, जिसे लोकली मिर्चा राइस भी बोलते हैं, ये आपका कहाँ पे होता है? तो बिहार के वेस्ट चंपारण ज़िले में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में। और जो आपका कतरनी राइस है, ये आपका होता है कहाँ पे? भागलपुर और बांका डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखना है। इसके अलावा आपका जो जर्दालू आम है, ये भागलपुर रीजन में मिलता है। जर्दालू आम जो है, ये आपका भागलपुर रीजन में मिलता है। और मगही पान जो है, ये आपका गया हो गया, नवादा हो गया। गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, ये यहाँ पे मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है? तो एनवीडिया ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी
4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। तो एनवीडिया ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विशेष रूप से किस पर केंद्रित है? तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस है स्पेशली। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विशेष रूप से किस पर केंद्रित है? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका ELI योजना है इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी, जिसका कुल बजट परिव्यय मतलब टोटल आउटले 2 लाख करोड़ रुपए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्तर पर आलू के उत्पादन में शीर्ष पर है? तो कौन सा देश टॉप पे है पोटैटो प्रोडक्शन में? चीन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पे आपका चीन है, पहले पे चीन है। और इसका एनुअल प्रोडक्शन कितना है इन MMT मिलियन मीट्रिक टन? तो 95.6 है। भारत का कितना है 56.2 है। और भारत का टारगेट है 100 करने का। यूक्रेन का है 20.9, रसिया 18.9 और यूनाइटेड स्टेट 5वें स्थान पे है 17.8 MMT। रसिया और यूक्रेन में इंटरचेंज होते रहता है, तो कहीं कहीं पे तीसरे नंबर पे रसिया को बताता है। तो पहले पे आपका चाइना, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे है यूक्रेन, चौथे पे है रसिया और 5वें पे है यूनाइटेड स्टेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण खनिज पहल क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू की गई? तो जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव है इसे क्वाड कंट्री ने शुरू किया है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए। और क्वाड कंट्री में कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका है, भारत आपका है, जापान है और USA है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनली 1, 2, 3 एंड 5। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने रिलीज किया है द लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स इन जुलाई दिस ईयर। और आपको क्या करना है कि यहाँ से साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो क्रिटिकल मिनरल है ना, एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, तो इनका क्या करना है? इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछता है। जैसे 70th एग्जाम में जो 17वीं BPSC प्री हुआ था उसमें आपका पूछा हुआ था। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे करवा दूंगा, या जब PDF दूंगा ना तो सबका मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हो गया है, जिसे बहुपक्षीय ऋणदाता की सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? ठीक 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले कौन सा देश आधिकारिक तौर पर NDB, ये ब्रिक्स का ही बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है, जिससे NDB की सदस्यता 11 देशों तक बढ़ गई है? तो कोलंबिया शामिल हुआ है और उज्बेकिस्तान, दोनों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोथ A एंड B, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ये जुलाई 2025 में शामिल हुए हैं। जुलाई 2025 में आपका ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था फर्स्ट वीक में जुलाई के, तो ठीक इससे पहले शामिल हुए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। NDB में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। लेटेस्ट कौन सा कंट्री ज्वाइन किया है? तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। ठीक 17वें ब्रिक्स समिट से पहले, अहेड ऑफ द 17th ब्रिक्स समिट। इसके अलावा जो NDB है ये कब फाउंड हुआ था? 2015 में। 2015 में। इससे पहले कौन कौन से देश थे? तो इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और अल्जीरिया।
अच्छा, एक पॉइंट और, अल्जीरिया कब शामिल हुआ था? तो आपका अल्जीरिया शामिल हुआ था 19 मई 2025 को। अल्जीरिया कब शामिल हुआ था? 19 मई इसी साल यानी 2025 को, 19 मई 2025 को। और एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका संघाई में है, संघाई में है। इसके अलावा जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ था, 17वां ब्रिक्स समिट हुआ था, ये आपका कहाँ पे हुआ था? 17वां ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। कब से कब तक हुआ? तो 6 से 7 जुलाई 2025। इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये थीम आपका इंपॉर्टेंट है। और 18वां कहाँ पे होगा? 18th जो होगा ब्रिक्स समिट, ये आपका इंडिया में होगा, इंडिया में होगा। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो पहले ब्रिक था, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और पहला जो हेड ऑफ स्टेट मीटिंग हुआ था, फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट मीटिंग ये आपका हुआ था 2009 में रसिया में, 2009 में। और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया, और ये क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, ये आपका हो गया ब्रिक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रही इंगा 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये आपका है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में खबरों में रही इंगा 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। और ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है कितने का लोन? 250 मिलियन USD का, इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। जो 7वां सेशन होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का, ये आपका कहाँ पे होगा? तो नैरोबी केन्या में होगा। और इसकी थीम क्या है? एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ए रेजिलिएंट प्लेनेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे होगा? जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन आपका कहाँ पे होगा? नैरोबी केन्या में। और इसकी थीम क्या है? एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ए रेजिलिएंट प्लेनेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? राजस्थान में 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर रामसर स्थल घोषित किया गया। ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, जिससे भारत में इनकी कुल संख्या 93 हो गई। और ये बात हो रही है 5 जून 2025 तक। ऐसा मैंने इसलिए मेंशन किया है कि हो सकता है फिर नया बन जाए, तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि 5 जून 2025 तक उसी दिन घोषित हुआ था। तो यहाँ पे गलत क्या है? राजस्थान में 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर रामसर स्थल घोषित किया गया। ये बिल्कुल सही है, जिससे भारत की इनकी कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। तो यहाँ पे 93 नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा 91 होगा। सेकंड क्या बोल रहा है? यूपी में भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें हैं। जून 2025 तक 20 साइटें हैं। नहीं, यहाँ पे यूपी नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यहाँ पे आपका होगा तमिलनाडु हो जाएगा। तीसरा क्या है कि रामसर कन्वेंशन की स्थापना 1990 में ईरान के रामसर में की गई थी। तो यहाँ पे 1990 नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1971। 1971। तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो राजस्थान में 2 आर्द्रभूमि है खीचन और मेनार, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो खीचन आपका है फलोदी में और मेनार आपका है उदयपुर में। और भारत में सबसे अधिक, एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल आपका भारत में है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। कितना है? 20 है। और रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में अपनाया गया था, और भारत इसमें शामिल कब हुआ? 1982 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 13 मार्च 2025 को किस संस्थान ने फ्रंटियर सीड पैसिफिक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो किसने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ADB। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 13 मार्च 2025 को किस संस्थान ने फ्रंटियर सीड पैसिफिक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ADB, एशियाई विकास बैंक ने। और कहाँ पे? सुआ, फिजी में।
और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और तटीय मानचित्रण पर केंद्रित नवोन्मेषी व्यवसायों को समर्थन देना है। कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक वित्त पोषण $4 मिलियन है, जो एडीबी और ORCA ट्रस्ट फंड द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। और आखिरी एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार का समग्र स्कोर क्या है, और ये आपका चौथा एडिशन था। ये भी याद रखना है कौन सा एडिशन था, 4th एडिशन था, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर है 67 और बिहार का स्कोर है 57। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार आपका है परफॉर्मर कैटेगरी में, इसका मतलब क्या हुआ कि स्कोर जो होना चाहिए 50 से 64 के बीच में होना चाहिए, और बिहार का 57 है। और यूपी आपका है फ्रंट रनर कैटेगरी में, इसमें क्या होता है स्कोर 65 से 99 के बीच में होना चाहिए, और यूपी का स्कोर कितना है 67 है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 जहाज़ों ने पहली बार फिलीपींस में एक नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। यह समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के 3 जहाज़ों ने पहली बार फिलीपींस में एक नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। यह समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में। और वो 3 जहाज़ कौन से थे, तो एक तो था आपका द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली, टैंकर था INS शक्ति, और कॉर्वेट था INS किल्टन। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन, ये 3 नाम आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।